कि मेरी ये बात सुनकर किसी को जरूर बुरा लग सकता है। अब ब्रजभूषण ने जो ये बात कही है, किसी को बुरा लग सकता है। क्या बीजेपी आलाकमान को वो ये सब बातें बताना चाहते हैं, या फिर वो एक तरीके से योगी जी को ये सब बातें बताना चाहते हैं, जिनको लेकर एक समय उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनको अपना नेता नहीं। बीजेपी संगठन के लिए अब सोच विचार करने का वक्त आ चुका है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो माहौल दिखाई दे रहा है ये उनके पक्ष में नहीं है। 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना है तो बहुत सी रणनीति ने कहा कि बीजेपी ने मुझे टिकट न देकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर रिटायर कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह से पॉक्सो के मामले से उनको राहत मिली है, उनका जो बयानबाजी का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो बयानबाजी जिस तरह से हो रही है उससे ऐसा लगता है कि वो सपा की तरफ नजदीकी बढ़ाने का प्रयास। हम अखिलेश जी का सम्मान करते हैं, ये शब्द हैं बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के। ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार है, वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिनकी तूती केसरगंज में बोलती है, वही ब्रजभूषण जो अपने दबदबे की वजह से उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जनता के ऊपर बल्कि भाजपा पर भी दबाव बनाकर रखते हैं। अब यही ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्हें पॉक्सो मामले में राहत मिल जाती है, इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि सच पर जीत हुई है, झूठ पराजित हुआ है, झूठ को कोई भी सच में नहीं बदल सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि वो ईमानदार हैं, वो सच्चे हैं और सच की जीत ब्रजभूषण शरण सिंह की है। और अब जहां जीत हुई है वहीं जीत के बाद अपनी ही सरकार को क्यों ललकार रहे हैं, अपनी ही सरकार में क्यों फर्क दिखा रहे हैं, अपनी ही सरकार की क्यों तुलना कर रहे हैं, ये बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का इरादा बना रहे हैं, या फिर 2027 के चुनाव से पहले चुनौतियां दे रहे हैं। क्या योगी राज अब पसंद भाजपा को भी नहीं है? क्या भाजपा हाईकमान जो चेहरा बदलना चाहती है और उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का दबाव क्या बताता है? या तो सपा में जा सकते हैं या भाजपा हाईकमान द्वारा भाजपा में उत्तर प्रदेश का सीएम चेहरा बदला जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर उठते सवालों में क्या जवाब निकल कर सामने आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर है मेरे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की तुलना योगी राज से कर दी, अब वो अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, ये तक कहते नजर आते हैं कि मैं सपा में भी रह चुका हूँ, मैंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर काम किया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान करता हूँ का मतलब क्या है कि क्या वो अब पूरा समर्थन अखिलेश यादव को दे रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है, ब्रजभूषण जब से पोक्सो के मामले से आजाद हुए हैं, राहत मिली है, उसके बाद से उनकी बयानबाजी जो है वो और ज्यादा मुखर होती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आप जरा देखिए जिस तरह से वो अखिलेश यादव के बारे में जो बात कह रहे हैं, अगर उसको हम देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं समाजवादी पार्टी में रह चुका हूँ, अखिलेश जी हमारे साथ पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, अखिलेश जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता है, हम उनका सम्मान करते हैं। और जरा इस बात को कहते हुए गौर करिए कि इससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपना काम करवाने के लिए अधिकारियों के हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, उससे एमएलए विधायकों की जो इज्जत है वो लगातार कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई मुलायम सिंह सरकार के वक्त में विपक्ष में हुआ करता था, लेकिन जब भी मुझे कोई काम करवाना होता था मैं मुलायम सिंह यादव जी के पास जाता था, तुरंत मेरा काम हो जाता था। और ये कहते हुए उन्होंने ये बात भी कही कि मेरी ये बात सुनकर किसी को जरूर बुरा लग सकता है। अब ब्रजभूषण ने जो ये बात कही है, किसी को बुरा लग सकता है। क्या बीजेपी आलाकमान को वो ये सब बातें बताना चाहते हैं, या फिर वो एक तरीके से योगी जी को ये सब बातें बताना चाहते हैं, जिनको लेकर एक समय उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनको अपना नेता नहीं मानता, मैं अपना नेता पीएम मोदी को मानता हूं। ये तमाम बातें जिस तरह से वो कर रहे थे, लेकिन अब जब उनका ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यानी कि अखिलेश यादव के बारे में वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों साथ में काम भी कर चुके हैं, मुझे पता है सपा बहुत अच्छी पार्टी है, अखिलेश यादव भी अच्छे इंसान हैं, हम दोनों साथ में संसद में भी रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता है। तो क्या ये रिश्ता एक बार फिर राजनीति का रंग
लेता हुआ नजर आएगा क्योंकि 2009 में ब्रजभूषण सपा से भी सांसद रह चुके हैं। तो क्या एक बार फिर जो पुराना वो रिश्ता है वो क्या काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा? उसकी वजह भी नाज़मी नजर आती है कि आप देखिए जरा कि जब ब्रजभूषण के ऊपर महिला पहलवानों ने कई संगीन आरोप लगाए, उसी बीच 2024 के चुनाव थे, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। हालांकि टिकट उनके बेटे को दिया, लेकिन उस बात से भी वो खुश नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि भाई मैं पॉलिटिकल तौर पर रिटायर नहीं हुआ हूं और ना ही रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहा हूं। यानी एक तरीके तंज उन्होंने कसा कि बीजेपी ने मुझे टिकट न देकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर रिटायर कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह से पॉक्सो के मामले से उनको राहत मिली है, उनका जो बयानबाजी का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो बयानबाजी जिस तरह से हो रही है उससे ऐसा लगता है कि वो सपा की तरफ नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नाज़मीन, उनके बारे में ये भी कहा जाता है खासकर कि जो पूरा का पूरा इलाका है केसरगंज और गोंडा और तमाम तरह का वो इलाका है, उसमें कम से कम 25 से 30 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर ब्रजभूषण का प्रभाव अधिक नजर आता है। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि आप देखिए 2024 में बीजेपी जहां अपनी सीटें आधी पे आ चुकी है, क्योंकि मुझे याद है 2019 में आई थिंक उनके पास 62-63 सीटें होती थी, लेकिन 24 के चुनाव में उनके पास 32-31 के आसपास सीटें रह गई, जो लगभग आंकड़ा आधा आ जाता। अब यहाँ पर अगर विधानसभा चुनावों में अगर ब्रजभूषण भी सपा में शामिल हो जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और वैसे भी बीजेपी के अंदर खाने में भी आप देखेंगे तो लगातार आपस में तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल भी एक बीजेपी विधायक शशिपाल ने कहा है कि अब तक 7 सालों में शिक्षक जो भर्ती है वो नहीं हुई है और इसके लिए वो योगी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो हो सकता है कि ब्रजभूषण अपना पाला बदलते हुए अब सपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ जाए। योगी राज पर सवाल खड़े करते हुए सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल भी उठा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल नजूल संपत्ति विवाद को लेकर अपनी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आई, तो वहीं संजय निषाद पिछड़ों की राजनीति करते हुए अपनी सरकार से अलग हटने तक का जिक्र करते हुए नजर आए। ओम प्रकाश राजभर हो, जयंत चौधरी हो, इन्होंने भी आंखें दिखाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही सरकार में रहकर अपनी ही पार्टी के मुखिया को आखिरकार क्यों ललकार रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? इसकी वजह सीएम चेहरा तो नहीं है। दिनेश मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जब भाजपा विधायकों का ये कहना था कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए, जहां खुद एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री रहना उनका फुल टाइम जॉब नहीं है, तो ऐसे में क्या अब ये स्थिति बन रही है कि चुनाव से पहले क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा काम नहीं कर रहा है, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते एक वक्त में बेहद जो है काफी करीबी रहे हैं और दोनों राजनेता एक दूसरे को के राजनीतिक अनुभव का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान मुलायम सिंह यादव को लेकर यह भी दिया था कि मुलायम सिंह यादव को तो उत्तर प्रदेश में बाद में नेताजी कहा जाने लगा है, पहले मुझे नेताजी कहा जाता था। यानी कि पिछले करीब 6-7 महीने में देखा जाए तो उन्होंने 3-4 बार इस तरीके के बयान दिए हैं, जो इस बात के संकेत देता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरीके से बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि योगी जी आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, दिल्ली जाइए, यहाँ की गद्दी केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दीजिए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये देखने को तो मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संगठन में एक तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे लोनी के विधायक जो नंदकिशोर गुर्जर हैं उनकी बात करें, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या अखिलेश यादव किसी बड़ी जिम्मेदारी का आश्वासन दे चुके हैं। जहां हम अभी तक चर्चा करते आए हैं कि पॉक्सो मामला था, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल जाती है, लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हमने देखा बड़े स्तर पर पहलवानों का, उस दौरान ये कहा गया कि आखिरकार सपा मुखिया अखिलेश यादव क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात नहीं करते हैं। आखिरकार मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव जो महिला सम्मान की बात करती हैं वो क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात नहीं करती। क्या ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इंसाफ पहलवानों को मिले, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं इन आरोपों में नहीं घेरा जा रहा था? क्या सपा भी ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ दे रहा था और इसी वजह से अब ब्रजभूषण शरण सिंह साथ दे रहे?
देखिए मैं इस बात का जिक्र कर ही रहा था कि क्या अंदर खाने कोई ऐसी यहाँ पर रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं जिसके आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि ना तो मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ, यानी कि थका भी नहीं हूँ और राजनीति से अलग भी नहीं हुआ हूँ। तो सीधे तौर पर कोशिशें तो हैं बृजभूषण शरण सिंह की, और हमने कई बार देखा है कि उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य राज्य हो, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो खुद कांग्रेस पार्टी में है, उनके 2 बेटे हैं, वो अलग अलग पार्टियों में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में यहाँ पर शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक रूप से उनके पास कोई ऐसा पद नहीं है कि जिसको लेकर के वो ये चिंता व्यक्त करे कि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो ऐसे में आने वाला वक्त जो है ये काफी कठिन रहेगा बीजेपी संगठन के लिए। अब सोच विचार करने का वक्त आ चुका है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो माहौल दिखाई दे रहा है ये उनके पक्ष में नहीं है। 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना है तो बहुत सी रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा जीत दर्ज करने के लिए, और इस जीत दर्ज करने के पीछे की बड़ी रणनीति ये नजर आती है कि योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारियां क्या परिवर्तित होंगी। क्या उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि अब यहाँ पर उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्हें जिम्मेदारी से हटाया जाए, क्योंकि हरियाणा में भी देखा कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक एंटी इनकमेंसी तैयार हो गई थी, उसी तरीके का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यदि योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारियां बदली गई, उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो इसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी विपक्ष को हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य कहा था कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के जरिए इंसाफ नहीं कर सकते हैं और हर कानूनी लड़ाई बुलडोजर के जरिए नहीं लड़ी जा सकती है, और यही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्हें बुलडोजर राजनीति के लिए जाना जाता है, बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं। अब यही बाबा कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा है कि क्या हाईकमान ही अब उन्हें नापसंद कर रहा है। क्या इसी कड़ी में बृजभूषण शरण सिंह ने भी दावा कर दिया है कि वो सही या फिर समाजवादी पार्टी का रुख, यानी कि दोनों ही सूरतों में बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत सामने लाई है कि अगर भाजपा उनके चेहरे पर सहमत नहीं तो वो समाजवादी पार्टी का भी सहारा ले सकते हैं। देखना होगा कि ये बयान क्या यही मेल खाते हैं या इसके और भी कई मायने निकल सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।